रायबरेली के बिगड़े सारे सियासी समीकरण। अदिति सिंह ने प्रियंका को दी चुनाव लड़ने की खुली चुनौती। कांग्रेस से बीजेपी में गई अदिति सिंह क्या रायबरेली से कर पाएगी कांग्रेस का सफाया? क्या कांग्रेस के गढ़ में खिला पाएंगी कमल? अब की बार रायबरेली में खिलेगा कमल या फिर कांग्रेस की होगी जीत? धर्म ज्ञान पर देखिए अदिति सिंह पर चुनावी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम एक ऐसी महिला नेता के बारे में बात करेंगे जिन्होंने साल 2017 में रायबरेली से कांग्रेस को जीत का स्वाद चखाया था, लेकिन अब वो बीजेपी में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदिति सिंह की, जो कि 2017 में उन्होंने रायबरेली की सीट जीती थी और उनके पिता अखिलेश सिंह इसी सीट से 5 बार विधायक चुने गए हैं। अब जो कि वो बीजेपी में है और रायबरेली और अमेठी ये ऐसे गढ़ हैं जो कि कांग्रेस के माने जाते हैं, लेकिन अब अदिति का एक तरह से बीजेपी में जाना, क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है? अब चुनावी नतीजे यानी कि यूपी के जो चुनावी नतीजे हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि अदिति सिंह का अब आगे का राजनीतिक करियर क्या कहता है जब वो कमल अपने हाथ में थाम चुकी हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे चतुर्वेदी जी से। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, अदिति सिंह जो कि एक युवा नेता हैं और बहुत ही कम उम्र के विधायकों में इनकी गिनती होती है, तो अब इनका आगे का राजनीतिक करियर कैसा है? इनके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए कविता जी, इनका जो जन्म है वह 15 नवंबर 1987 का इनका जन्म है और जो हमारे पास है इनका ऑथेंटिक डाटा वह 6 बजे का इनका रायबरेली का जन्म आता है और उस अनुसार जो कुंडली का प्रभाव आता है वहाँ पर देखने को मिलता है 2 महत्वपूर्ण ग्रह इनकी कुंडली में, कह लें कि बाय बर्थ कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त होती हैं, मिलता है हमें, वह इनको दिया है। पहला लग्न में बैठा हुआ सूर्य और साथ ही साथ बुध। सूर्य बुध का योग इनको एक ऐसे परिवार में पैदा किया जहां पर हम कह सकते हैं कि ये एक राजकुमारी के रूप में, एक राज सुख के रूप में इन्होंने जन्म लिया। इसके साथ ही इनकी कुंडली का द्वितीय भाव जो है वहां पर शुक्र और शनि की युति। कविता जी, हमेशा से इनका हम परिवार इनको ज़्यादा अच्छे से जानता होगा, उसके बाद हम इस कुंडली से बता रहे हैं कि यह हमेशा से अपने आप को शीर्ष पर रहना पसंद करती है और एक हठी टाइप की स्त्री है। इनके अंदर जो चाह है उसको हासिल करने का जुनून होता है। इस तरीके की प्रभावी कुंडली इनकी बनती है। अब बात आई, आपने कहा कि इनका जो प्रभाव है या जिस युवा अवस्था में एक नाम इन्होंने हासिल किया है, देखिए इनको हमने कहा आपको कि लग्न में बैठा हुआ सूर्य और बुध पैदाइशी चीज़ों को कह लें कि इनके लिए आशीष बनकर, आशीर्वाद बनकर इनको पैतृक चीज़ों से मिला। आत्मीय कारक सूर्य है, पिता का कारक सुख सूर्य है, पिता के द्वारा इनको एक पृष्ठभूमि तैयार मिली हुई है। दल या पार्टी अलग चीज़ है, लेकिन इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनकी जो लोगों तक पहुंच है, इनके परिवार की जो पहुंच है वह बहुत ही ज़्यादा इनको विरासत में मिली हुई है। तो जो पिता के द्वारा, जो सूर्य के द्वारा इनको बल मिल रहा है पैतृक रूप में, वह पूर्ण रूप से प्रभावी इनकी कुंडली में भी दिखता है और साथ ही साथ इनके राजनीतिक करियर में, राजनीतिक भविष्य में भी यह बहुत ही ज़्यादा बल देता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थान आ रहा है वह शनि और शुक्र का। यह 2 ग्रह इनके लिए अद्भुत संयोग दे रहे हैं। इनके सम्मुख आकर इनका शत्रु भी इनके सामने मुस्कुराने पर और इनके साथ चलने पर मजबूर हो जाएगा। इस तरीके की कुंडली इनकी है कविता जी। तो इनका जो ग्रहीय दृष्टिकोण है इनको भारतीय राजनीति में बहुत अद्भुत बल देता है और बहुत सुख और ऐश्वर्य नाम की जिंदगी इनको देता है कविता जी। अच्छा जी, अमूमन ये होता है कि चुनाव आते ही जो नेता लोग होते हैं बागी हो जाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाना, नेताओं का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें अदिति सिंह की, तो यहाँ अदिति सिंह बीजेपी में खुद शामिल नहीं हुई,
उन पे ये आरोप था कि वो बीजेपी से उनके संबंध है और इस वजह से कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब इतनी एक ऐसी युवा नेता जो 90,000 वोट से जिसने रायबरेली में कांग्रेस को जीत का स्वाद चखाया या फिर यूँ कहें कि कांग्रेस को जिताया, और कांग्रेस का अदिति सिंह को अपने साथ बांध कर नहीं रख पाना, क्या इसमें किसकी हम असफलता देखें? क्या ये एक बड़ी असफलता नहीं है कांग्रेस के लिए? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी पार्टी युवाओं की पार्टी है, युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, और एक एक करके वरिष्ठ नेताओं से लेकर अब युवा नेता भी उनकी पार्टी से खिसकते जा रहे हैं। जी देखिए, अदिति सिंह की अगर हम कुंडली पर यहाँ पर हम राहुल गांधी या कांग्रेस की विचारधारा को भी हम नहीं डिस्कस करते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अदिति सिंह की कुंडली को भी अगर हम चर्चा में लाएं तो यह जो हमने कहा आपको, जो दो ग्रह इनके कुंडली के जो हैं, शनि और शुक्र जो हैं, यह क्योंकि यह द्वितीय भाव में है, यही अगर अष्टम में, दशम में, नवम में आता है तो इसको हम शत्रुहंता योग के रूप में देखते हैं। लेकिन द्वितीय भाव में आकर इनको हमेशा से यह कभी किसी एक दल की रहेंगी ही नहीं जी। यह जब भी मौका या कह लें कि अवसर देखेंगी, समय को पढ़ते हुए यह अपने आप को हमेशा से ढालने में और बदलने में यह पूर्ण विश्वास रखती हैं। तो इनके लिए हम कहें अगर कि कांग्रेस इन्हें रोकती भी तब भी ये शायद नहीं रुकती, इसे कांग्रेस से पहले ही नहीं जाने दिया एकदम। और इनका जो ग्रहीय दृष्टिकोण है वह यह हमेशा से इनकी सोच सत्ता के करीब रहकर सत्ता सुख का आनंद लेने की सोच हमेशा इनको देता है। लग्न में सूर्य का बैठना हमेशा से आप देखेंगी कि जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, जिस तरीके से इनको, अगर ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगी तो जो केंद्र की तरफ लहर जिसकी रहेगी उसके तरफ ये भाग जाएंगी, नहीं तो अगर ये विधानसभा लड़ेंगी तो जिसकी तरफ भी लहर रहेगी, जो सत्ता में काबिज होगा, अदिति सिंह उसके साथ हो जाएंगी। तो इस तरीके का प्रभाव इनकी कुंडली में देखने को मिलता है, जो कि हम वर्तमान राजनीति को देखते हुए हम इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि कूटनीति आना भी जरूरी है राजनीति करने के लिए। और एक बहुत अच्छी चीज चाणक्य ने कही थी कविता जी, यहाँ पर ज्योतिष के साथ साथ, क्योंकि हमें कूटनीति और चाणक्य नीति का भी हम अगर उदाहरण लें तो यहाँ पर सर्वविदित होता है कि चाणक्य ने कहा कि जब आपके हाथ में पावर होगी तभी आप परिवर्तन कर सकेंगे। तो पहले तो आपको सत्ता की चाह होनी चाहिए, जब सत्ता की चाह रहेगी तब आप गद्दी के करीब रहेंगे। तो अदिति सिंह के अंदर सत्ता की चाह है, और आप देखिएगा कि इनके साथ जो इनके पार्टी के या इनके कह लें जिस भी पार्टी के साथ इनका विरोध होगा वह सिर्फ इसी बात पे होगा कि जो ये चाहेंगी उसके अनुसार या उस कद के अनुसार इनको जब सम्मान नहीं मिलेगा तो यह तुरंत अपने आप को स्विच कर लेंगी। कविता जी, इस तरीके का पूर्ण प्रभाव इनकी कुंडली में देखने को मिलता है। कविता, जाते जाते बस आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि इसी सीट से इनके पिता 5 बार विधायक रह चुके हैं अलग अलग पार्टियों से, और 2017 में ये इसी सीट से जीत भी दर्ज करा पाई है। अब अगर ये जीतती हैं तो पहली बार रायबरेली सदर सीट पर कमल खिलेगा, लेकिन क्या इनकी जीतने की संभावना है या नहीं इस बार के 2022 के यूपी चुनाव में? देखिए, अदिति सिंह की कुंडली से अगर हम देखते हैं तो 2022 के इलेक्शन में इनके जीत की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं, और यह वहां पर कमल खिलाने में कामयाब भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी हम यहां पर भविष्यवाणी करने जा रहे हैं आपके माध्यम से कि आने वाले समय में सत्ता के काफ़ी करीब यह पहुंचेंगी, या कह लें कि जो सत्ता की जो सिराएं होती हैं, जो मंत्री होते हैं, उनमें बहुत विशेष चेहरा इनका होने वाला है, और नारी शक्ति को लेकर या महिला से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको सरकार में सौंपी जा सकती है। कविता जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार अदिति सिंह जो कि अब बीजेपी की हो चुकी हैं, तो वो इस बार रायबरेली सीट से अगर चुनाव लड़ती हैं और उनका चुनाव लड़ना तय है, लेकिन क्या जीत का स्वाद मतलब कमल खिला पाएंगी नहीं पहली बार वहाँ पे? तो ये तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है, पूरी संभावना है, लेकिन
भविष्यवाणी कितने सच साबित हो पाती है, ये तो फिलहाल 10 मार्च के नतीजे ही बता पाएंगे। इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।